हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो कीजिए लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाई। पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात एक बस उसे अपना बनाने के सपना देखने लगा था। मैंने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूँगा, बस एक दोस्त बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघल और वे बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वे अपना नाम ऐसे बताई जैसे राजपूत होने का रोब है उस पर। मीरा सिंह राजपूत है मेरा नाम, सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ कहा नहीं। वे मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी ही देर में मैंने जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिया। क्लास खत्म हो गई थी। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूट। हाँ चलते हैं ना, मैंने कहा। फिर उसने कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही कहाँ, मैंने कहा। इस बार वे हंस पड़ी थी। उसने पूछा तो आपका नाम क्या है? जवाब में वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जैसे मुझे भी अपने राजपूत होने पर गर्व है। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे। अब हमारी मुलाकात का बिछड़ने का समय था। मेरा मन डूब रहा था। तभी गेट पर उसने लेने एक कार आई और वे चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वे मुझे पास वाले कॉफी बार में नजर आई। मैं उसे देखना चाहता था, उसने बात करना चाहता था, पर वे मुझे नहीं दिखी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटका कर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा ना मन कह रहा था कि काश वे मेरी तरह पैर पानी में लटका कर मेरे साथ बैठे। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वे मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और उससे बात करने का बस बहाना ढूंढना फिरता रहता था। एक दिन उसने मुझे चाय की दुकान पर देखा। वे कॉफी बार में कॉफी पीने आई थी। उसे कॉफी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? उसने पूछा। नहीं तो मैं यहाँ रोज चाय पीने आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? मैंने पूछा। वे मुस्कुराई। फिर हम दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। और क्या क्या पसंद है? अपनी जगह से दिखते हुए बोला। तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ। तुम बैठो अपनी फेवरेट प्लेस पर, कहकर वे चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वे मुझे चाय पर रोज मिलने लगी थी। हम साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते थे, थोड़ी देर घूमते और फिर वे चले जाती थी। अब मुझे पानी में पैर लटकाकर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिल रहा था। अकेलापन सा महसूस होता था। शायद मैं उनकी जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद मुझे प्यार हो गया था। उससे हमारा 11th खत्म हो गया था। वे क्लास की टॉपर और मैं टू एंड। हमारी जोड़ी जमने लगी थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और हमारा मिलना भी बंद हो गया था। मैं बस अब बेसब्री से स्कूल से फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद स्कूल फिर से शुरू हो गया थे, लेकिन मेरा इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। 12th में वे अचानक कहीं चली गई थी, पता नहीं कहाँ। फिर हम कभी नहीं मिल पाए। मैं उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उसे भूलना मुश्किल था मेरे लिए। मेरा मन अब किसी चीज में नहीं लगता था, पढ़ाई में, ना चाय पीने में और ना ही अब झील घूमने में। उसकी याद सताती थी मुझे वहाँ। मैंने अब झील जाना छोड़ दिया और चाय पी। 12th बोर्ड में मेरे कम मार्क्स आए थे। फिर मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। घर में अब काम ही आता था। आज जब मैं चाय की दुकान से गुजरा तो मेरे सामने वे खड़ी थी, मीरा सिंह राजपूत। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आईब्रो, वही गुलाबी होठ और प्यार सा तिल। उसे देखकर मैं असहज हो गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मुझे कुछ
समझ नहीं आ रहा था, तभी वे सामने आकर बोली, मुझे स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? मैं किसी तरह कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने के बाद उसकी जिद पर झील घूम रहे थे। मैं उससे पूछ ही नहीं पाया कि तुम कहाँ चले गए थे? वे चलो ना, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं पानी में। पैर लटकाकर मैं अवाक था। उसे सब याद था। मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों नहीं उसने मुझे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की? हम दोनों आज साथ बैठे थे, झील की सीढ़ी पर पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज मुझे यह समझ आ गया था कि मोहब्बत का कोई वक्त, कोई ठिकाना नहीं होता है। जिंदगी के हंसी सफर में न जाने कब और कहाँ कैसे कई हम सफर मिल जाए, जिन्हें मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस कहीं वहीं रुक जाने का दिल करे। लगे मन बस इसी की तो हमें तलाश थी। यह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कीजिए लाइक। हम आपके लिए अगली कहानी में मिलते हैं।